हरे राम सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम, राम सिया राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय कि प्रभु आसन लेहु, सुनहु कथा करूँगान। मेरे राम सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान, आप सभी लोग आइए और हमारे द्वारा गाई जा रही राम कथा श्री राधे श्याम रामायण का श्रवण करिए। प्रभु मेरे राम, कल के प्रसंग में हमने और आपने सुना कि विभीषण को हनुमान की कृपा से शरणागति प्राप्त हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा, शरणागति आए हैं विभीषण जी महाराज। और ये कहकर विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी की कृपा से राम जी की शरणागति को प्राप्त किया है। और चूंकि विभीषण जी को उनके भाई रावण जी महाराज ने लात मार करके अपने देश से निकाल दिया था। आइए इसके आगे शरणागति पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, सुनते हैं और हम आपके समक्ष पाठ करते हैं। मेरे प्रभु मुझ पर और आप सभी पर दया करेंगे। मेरे राम शरणागत। अरे पवन तनय के बचन सुनि, मुस्काए भगवान। जय कृपालु कह कर चले, अंगदादि हनुमान। राम सिया राम। अरे उभय भांति तहि आनहु, हंसी कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। विभीषण जी महाराज जब आए हैं और विभीषण जी महाराज को हनुमान जी और अंगद इत्यादि लोग उनको आगे कर भगवान श्री राम जी के पास ले जा रहे हैं। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। तो आगे ले जा रहे हैं, बहुत सुंदर ही प्रसंग है। आइए श्रवण करते हैं। तो घर में वन में रिपुगण में भी, भय नहीं कहीं कुलभूषण को। भय घर में वन में रिपुगण में भी, भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब, ले आए भक्त विभीषण को। सब लोग गए हैं और पूरे स्वागत के साथ विभीषण को ले आए हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। मेरे राम सिया राम। पहले से दूर से ही विभीषण जी ने दोनों भाइयों को देखा।
देख करके गदगद हो गए मेरे राम। मेरे हनुमान की कृपा से विभीषण जी को राम जी की कृपा प्राप्त होने जा रही है। हमारे आपके ऊपर भी विभीषण जी महाराज की तरह हनुमान जी आप कृपा बनाए रखिएगा मेरे राम। पहले तो लखा दूर से ही, पहले तो लखा दूर से ही, चारों ही ओर कीस गण को, तिरछे चितवन से ताड़ लिया, वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीचे नजरों से देखा, कौशल किशोर के चरणों को। नीचे नजरों से फिर देखा, कौशल किशोर के चरणों को। हेड़ी तलवों को, पंजों को, उंगलियों नखों की रेखा को। मेरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वत्सल आजान बाहु, फिर जटा जूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा गणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा, राजीव नयन के चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा, श्री रामचंद्र चंद्रानन को। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। फिर समीप जाकर हुक मार, गद गद पुलकायमान तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ, बोला श्री रघुनंदन जी से। विभीषण जी महाराज जब पहुँचे हैं, हनुमान जी लेकर के पहुँचे हैं, तो वहाँ जाकर के टकटकी बांध करके श्री राम जी को देख रहे हैं। चरणों से लेके सर तक राम जी के एक एक अंग प्रत्यंग का दर्शन करके विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे राम। आइए रामचरितमानस में। नयन आनंद दान के दाता, दूर ही से देखे दो भ्राता। बहुर राम छवि धाम बिलो की। एक टक रहे अरे रहे ठटुक एक टक पल रोकी। एक टक देख रहे हैं। राम को देखकर विभीषण महाराज स्तब्धित होकर वहां खड़े हो गए और मेरे राम जी को एक टक देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कैसे? अरे भुज प्रलंब कंजारु लोचन, अब श्यामल गात प्रणत भय मोचन। अब नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर प्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा। राम सिया राम बिनती। आइए राधे श्याम। विभीषण महाराज एकटक होकर के उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राम को देखने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बहुत दिन बाद राघव के दर्शन प्राप्त हुए। विभीषण जी महाराज रो रहे हैं, आंखों से नयनों से नीर बह रहा है और कहने लगे
कि मैं रावण का भाई हूँ, तामसी शरीर है, पापी हूँ, लेकिन प्रभु आपकी शरण में आया। हम भी और आप भी भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे प्रभु, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है परमात्मा, फिर भी मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझ पर दया करना मेरे राम। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रख लो रघुकुल नाथ। विकास भैया सादर जय सिया राम। अरे शरणागत की लाज अब रख लो रघुकुल नाथ। विकास शिव कुमार तिवारी को भी कथा सुना दीजिए। राम सिया राम। अचरज में बानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की, मेरे राम सीता राम। बेटा रामायण में कितने दोहे हैं देख करके बता सकते हैं। सीताराम सीताराम। अचरज में बानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की, पुलका उठे श्री रामचंद्र कुछ की भर आई लक्ष्मण की। विभीषण की जब दशा देखी है, आंखों से आंसू धारा बह रही है, रो रहे हैं मेरे नाथ के वियोग में विभीषण महाराज। ऐसा लग रहा कि कई वर्षों के बाद भगवान के दर्शन कई जन्मों के बाद पाए। ये दशा देखकर सब बानर और भालू जितना समाज था, सेना थी, सब आश्चर्य में पड़ गए। रामचंद्र जी पुलकित हो गए, खुश हो गए, और लक्ष्मण के तो हुचकी तक भर आई। वाह वाह विभीषण, क्या गजब प्रेम है आपका। गद गद थे हनुमत जामवंत, कपिपति को कुछ लज्जा आई, अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। मेरे राम उठकर खड़े हो गए और विभीषण को उठाकर गले से लगा लिया है। यह देखकर सब हनुमान, जामवंत, अंगद सब पुलकित हैं। सुग्रीव महाराज थोड़ा संकोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव महाराज ने कहा था, साहब जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। कह रहे थे इनको बांध लो, पता नहीं किस कारण से आ गए, क्या इनका मंतव्य है समझ में नहीं आ रहा। तो जब देखा प्रेम विभीषण का, तो जामवंत जी सकुचा गए मेरे राम। अरे यथा योग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। राम सिया राम। अरे आइए रामचरितमानस में कुछ चौपाइयों का दर्शन कर लेते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। अरे सवन सुजसु सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, आपकी बहुत महिमा सुन करके मैं आपके पास आया हूँ, तुम्हारी शरणागति हूँ प्रभु, मुझ पर दया करना मेरे राम। अस कहे करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिले धिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, तहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा।
खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाऊ के ही भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, असनय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संघ जन देहि विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जान जन दाया। राम जी बोले, विभीषण को देखा, पकड़कर गले से लगा लिया और साथ में बैठा लिया। कहा, हे लंकेश, हे लंकापति विभीषण, कैसे हो? परिवार सहित कुशल से तो हो भैया? आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मेरे राम भी विभीषण की रास्ता देख रहे हैं। कैसे हैं आप? खल और मंडली के बीच आप बैठे कैसे रह रहे थे? धर्म को कैसे निर्वाह कर रहे थे? ये कुछ प्रश्न रघुनाथ जी पूछे। रामचरित में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। आइए राधे श्याम में दर्शन करते हैं। इधर राधे श्याम जी ने क्या शोध किया और क्या लिखा है। सीताराम। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। कहने लगे, भगवान श्री राम, बताओ, आप परिवार सहित भैया मजे में हो? आओ बैठो मेरे पास। आप प्रसंग का दर्शन करिए और मन में समुद्र तट के किनारे श्री राम जी और विभीषण जी की मित्रता और शरणागति का प्रसंग सुनिए। रामचंद्र जी सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आप शास्त्री जी महाराज जुड़े हैं, आपकी कृपा बनी रहे। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हैं? लंका में कैसे रहते हो? किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। मेरे राम, जो सच्चा है, समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। भगवान को कौन मिल सकता है? जो सच्चा है, समदर्शी है। हम और आप बड़ी गलतियां हैं, बड़ी विसंगतियां हैं, भगवान को कहाँ मिल सकते हैं? भगवान को वो मिलता है कौन? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम कहते हैं, जो सच्चा है वही मुझसे मिल सकता है। जिस समदर्शी माने सबको समान दृष्टि से देखे, किसी में भेद न करे, वही समदर्शी है। मधुर बचन सुन राम के, हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल चंद। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। बहुत बढ़िया। विभीषण ने क्या कहा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। पहले आइए तुलसीकृत रामायण का अध्ययन करें, दर्शन करें। और जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम।
जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। इस प्राणी को तब तक कुशल ही नहीं है प्रभु जब तक सब कुछ छोड़कर आपका भजन न किया जाए। अरे तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। ये निशाचर हैं, हृदय में रहते हैं। कौन कौन? लोभ मोह मच्छर मद नाना। बहुत प्रकार के राक्षस रहते हैं। कौन कौन राक्षस हैं? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष और ईर्षा जलन अभिमान, ये सब राक्षस हैं। कब तक रहते हैं? जब तक प्रभु हृदय में ना आए तब तक ये राक्षस रहते हैं। जिस समय मेरे राम हृदय में आ जाते हैं तब ये भाग जाते हैं। जब लगी और न बसत रघुनाथा, और कैसे? धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। जब लगे सत जीव मन माही, तब लगे बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। हे प्रभु, ये सारे राक्षस तभी तक रहते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, जीवात्मा को अंधेरे में रखते हैं। कब तक? जब तक आपके प्रताप का रवि मन के अंदर में न उगे, अर्थात जब आप अंदर आओगे तब। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखिए राम पद कमल तुम्हारे। अब कोई कुशल मिटे भय हारे, देखिए राम पद कमल तुम। ये सारे भाग गए, अब आप मुझे मिल गए तो मेरे हृदय में कुछ रहा ही नहीं प्रभु, सब चले गए। और विभीषण ने क्या कहा? विभीषण ने कहा मेरे राम सीता राम जय जय राम जय जय राम। और विभीषण ने कहा, सुनने योग्य है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। एक भी आचरण शुद्ध नहीं किया परमात्मा। मैं तो निशाचर स्वभाव का तामसी व्यक्ति हूँ मेरे राम हनुमान जी। एक भी स्वभाव अच्छा नहीं है मेरा। लेकिन जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। ऐसे अधम नीच निशाचर पापी को भी आपने हृदय से लगाया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरांच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। प्रभु ऐसे अधम और नीच को भी आपके दर्शन हो गए, मेरा तो अहो भाग्य है। ये बाबा ने लिखा तुलसीदास की रामायण में। आइए दर्शन करते हैं राधे श्याम रामायण का। राम सिया राम। अरे मधुर बचन सुन राम के, हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल चंद। क्या बोले विभीषण जी? अभी रामचरितमानस में आपने पढ़ा, ये राधे श्याम मानस में देखते हैं। वह दास बड़ा बड़ भागी, वह दास सदा बड़ भागी है। जो प्रभु पद का अनुगामी हो, वह जन निष्कंटक निर्भय है। जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। हे प्रभु, वो तो निष्कंटक है भाई,
जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है वो निष्कंटक है, कोई कष्ट नहीं। आइए दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है करण भैया, जय सीताराम और मुकेश पांडे जी, आपको भी सादर प्रणाम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान किस पर कृपा करते हैं? मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। वही बात जो तुलसीदास जी ने लिखी, वही राधे श्याम में लिखी है। दो संतों ने सिद्ध किया है। क्या? मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम अगर मेरे हृदय में आ जाए तो लोभ मोह काम क्रोध मद लोभ सब चला जाएगा जी। राम मेरे आओ। इसीलिए प्रभु राम की छवि को हृदय में बसाना है। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक विश्राम, माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक विश्राम, तब तक पाता विश्राम नहीं, तब तक पाता विश्राम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख कहता जय श्री राम नहीं, मुख कहता जय श्री राम नहीं। हिंदू और सनातन संस्कृति के प्राण है श्री राम। और इस पागल राजनेता कहते हैं कि जय श्री राम क्यों बोला जा रहा है। मेरा लिखा हुआ देखिए, अंधों पापियों निशाचरों, ये देखो क्या लिखा है। माया में फंसा हुआ प्राणी, माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख कहता जय श्री राम नहीं। निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मधु अनुराग तिवारी जी, वाह, स्वागत है राधे श्याम रामायण में आप दोनों का। मेरे राम सिया राम। जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहां धर्म की है। धर्म पर रहना चाहिए। पाप के द्वारा कमाया गया धन भी नहीं रहता पास में। या आला वाले ले जाएंगे या भाला वाले ले जाएंगे। मेरे राम निश्चर कुल में पैदा होकर, विभीषण जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं निशाचरों के कुल में पैदा हुआ। निशाचर हूं, पापी हूं, तामसी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं। मैं निशाचर हूं मेरे राम। विभीषण जी जो कह रहे हैं हमको आपको सुनने योग्य है। इंद्रेश वर्मा जी, आपका राधे श्याम रामायण में स्वागत है। मेरे राम जय जय राम, हनुमान जय राम। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। मेरा कुल और मेरा खानदान सब बेकार है, सब निशाचरों का है। अरे उस कुल में मुझे पैदा किया, उसमें जन्म लिया मेरे राम, बहुत भ्रमित रहा। हे मेरे नाथ मेरी बाह पकड़ लो, मैं आपकी शरण में हूँ। विभीषण महाराज श्री राम जी से इस प्रकार से कहने लगे। नर पुंगव नर केसरी नर नायक नर नाम,
आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निवाह। हे प्रभु, विभीषण की भांति हमारा और आपका भी कल्याण करें मेरे राम। धन धाम छुटा परिवार छुटा, धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। बहुत सुंदर राधे श्याम जी ने तो बड़ा विवरण सहित लिख दिया। विभीषण बोल रहा है कि सब छूट गया प्रभु, घर छूट गया, परिवार छूट गया, मैं तो लंका में था, लात भी पड़ गई, भाई ने मारा मुझे, अरे भाई बड़ा दुश्मनी किया, बहुत समझाया, वो मार मार के मुझे भगा दिया, सब छोड़ दिया। तो अब प्रभु आपके पास आया हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। बहुत सुंदर से कहा विभीषण ने, हे प्रभु, मेरा जन्म निशाचर कुल में हुआ, मेरे भाई ने मुझे मारा, घर से निकाल दिया, हे प्रभु अब कहाँ जाएं, अब मेरी बाह गहो, मुझे अपने पास रख लो मेरे नाथ, कहाँ जाएं, अब आपके ही चरणों में पड़ा रहें, ऐसा प्रभु ऐसी कृपा कर दो मेरे राम। विभीषण बोले। बहुत सुंदर गाना भी लिखा है, आइए थोड़ा दर्शन करते हैं। जब सुनी विभीषण की यह आरत बानी, जब सुनी विभीषण की यह आरत बानी, कह एवं मस्त उठ बैठे सारंग पानी, मेरे राम सीता राम जय जय राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम, मेरे राम सीता राम। आइए, बहुत सुंदर भजन है, बीच बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए ही कहते हैं कि ये YouTube पर आप लोग जरूर सुने, ये शब्द अनमोल हैं, कहाँ मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम। जब सुनी विभीषण की यह आरत बानी, कह एवं मस्त उठ बैठे सारंग पानी, समझी जब सच्ची प्रीति सुजन की, समझी जब सच्ची प्रीति सुजन की, देखी जब सुस्थिर दशा अपने भक्त के मन की, बोले यद्यपि तुम्हें ना इच्छा धन की, चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की, यह कहकर मंगवाया समुद्र का पानी। भगवान ने ये से कहकर समुद्र का जल मंगा लिया, ये कहकर मंगवाया समुद्र का पानी, कह एवं मस्त उठ बैठे सारंग पानी। सारंग धनुष को धारण करने वाले श्री राम जी ने विभीषण को एवं मस्त कर कह के गले से लगाया और बोले, बहुमूल्य वस्तु समझी जो दस कंधर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीस काट निश्चर ने, बहुमूल्य वस्तु समझी जो दस कंधर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीस काट निश्चर ने, वह ही लंका जो उसको दी शंकर ने, दे सकुच विभीषण को क्षण में रघुवर ने। राज तिलक कर दिया। होते ही टीका जब बोले सेनानी, कहा एवं मस्त उठ बैठे सारंग पानी। मेरे राम कैसे हैं?
लंका ही विभीषण को सौंप दी। लो आ गए शरण में तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो रण के पहले ही यह शुभ अवसर आया, रिपु के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया। फिर सूर्यमंडल ने भी पुष्पों को बरसाया, ऋषियों महर्षियों ने आनंद मनाया। अति दीन विभीषण धन्य, अति दीन विभीषण धन्य, राम से दानी। कह एवं मस्त उठ बैठे सागर पानी। सारंग पानी, सारंग धनुष को धारण करने वाले मेरे राम, जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा, वह निश्चय निसंदेह उन्हें पाएगा। जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा, वह निश्चय निसंदेह उन्हें पाएगा। शरणागत जगपति का जब हो जाएगा, जग का वैभव पीछे पीछे आएगा। यह लीला हनुमत दास जानते ज्ञानी, यह लीला राधे श्याम जानते ज्ञानी। कह एवं मस्त उठ बैठे सागर पानी। हनुमान जब विभीषण जी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, राम जी ने समुद्र का जल मंगा करके उसको रास तिलक कर दिया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। जय विधिनाथ होई हित मोरा, ओ प्रभु राम। भगवान ने उनका राज तिलक किया और लंका का राजा बना दिया। जय सिया राम जय जय राम सिया राम। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान, कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। यहीं पर इसको विश्राम करते हैं। आइए रामचरितमानस में बाबा ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने। दोनों महान और संतों की, महान संतों की रामायण का सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। जब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपन हो मन बेश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ये निशाचर तब तक ही दिल में रहते हैं, हृदय में, जब तक राम जी धनुष बाण लेकर जब आपके हृदय के अंदर आएंगे तो काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय सब भाग जाएंगे। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, अरे अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यहु नयन बिरांच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। मैं तो आपके चरणों को देखकर धन्य हो गया मेरे प्रभु, मुझे क्या चाहिए। सुनहु सखा, राम बोले, सुनहु सखा, निज कहूँ स्वभाव। मेरा स्वभाव है, हे मेरे मित्र, आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरा स्वभाव है। मेरे पास जो आता है उसको तो मैं देता हूँ। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जाने भुसुंड शंभु गिरि राऊ। भुसुंडी जी महाराज जानते हैं, शंभु मेरे भोलेनाथ जानते हैं, मेरा स्वभाव है। राम ने कहा, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही।
तज मद मोह कपट छल नाना, अरे करहु सद्ध ते साधु समाना। ये बात भोलेनाथ जानते हैं, ये बात काकभूषुंडी जी महाराज जानते हैं। चाहे जितना भी पापी हो, चाहे जितना भी दुराचारी हो, चाहे जितना ही निशाचर क्यों न हो, लेकिन जो मेरे पास आता है, राम ने कहा, उसका साधु के समान सम्मान किया जाता है। आइए, बहुत सुंदर चौपाइयां, इनको मत छोड़िए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। राम ने कहा कि जननी, जनक माता पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पुत्री, ये सब जितने हैं, और अपना तन और धन और सुंदर परिवार, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु भवन सुहृद परिवारा। फिर सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सबकी ममता के छोटे छोटे तारे, छोटे छोटे धागों को बुनो, जैसे सब धागों को एक साथ बटकर एक रस्सी बना लो और उनकी ममता को उसी में बांध कर, फिर सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। अरे समदर्शी इच्छा कछु नाही। भगवान को कौन प्रिय है? जो समदर्शी है, जिसको कोई इच्छा नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, अरे हरस शोक भय नहीं मन माई। न किसी चीज का हरस है, हरस माने सुख, न किसी का दुख है। सबको समान देखने वाला, उस जिसको भय भी न लगे किसी चीज से, वह व्यक्ति जो सबको समान देखे। अरे ये ममता, ये पत्नी, ये पुत्र, माता पिता, भाई, इन सब की ममता के धागों को बट लो, रस्सी में धागे लो। ये सब का प्रेम के धागों की एक रस्सी बनाओ और उन रस्सियों को बट लो। बट माने एक डोरी बना लो और उस डोरी में बट करके सबकी ममता, और सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। उस ऐसी मन को हमारे चरणों में जो लगाएगा, ऐसे चरणों को जो मेरे हृदय से लगाएगा, और वह वो पुरुष कौन सा? हरस शोक भय नहीं मन माही, अस समदर्शी इच्छा कछु नाही। सबको समान देखने वाला, जिस व्यक्ति को न तो कहीं हर्ष है, कुछ चला मिल गया तो खुश नहीं हो रहा, कुछ चला गया तो दुखी नहीं हो रहा, जिसको भय नहीं है किसी भी प्रकार का। फिर भगवान ने कहा कि अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। वह व्यक्ति मुझे ऐसे प्रिय है जैसे लोभी को धन प्रिय होता है। एक बात बताएं भैया, जो लोभी आदमी है, लालची व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्राण ले लो, लेकिन रुपया न मांगो उससे, धन मत मांगो। लोभी के हृदय में संगीता जी सादर प्रणाम। उस व्यक्ति के से धन मत मांगो, आप दुनिया की सब चीज ले लो, इधर उधर की बहकाएगा, टहलाएगा, पैसे नहीं देगा। ऐसे जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन रखता है, वैसा हृदय में उसके बसता है, वैसे ही मैं उसको अपने हृदय में बैठा लेता हूँ। अरे अस जन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। अरे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे,
धरहु देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मुहि जिनके द्विज पद प्रेम। और भगवान ने कहा जो सगुण हैं, उपासक हैं, परम भक्त हैं, जो पराया हित सदैव चाहते हैं और नीति पर चलते हैं, जिनके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम रहता है, वे नर मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। फिर भगवान ने कहा सुन लंकेश सकल गुण तोरे। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहीं जय कृपा वरुथा। सुनत विभीषण प्रभु कह वाणी। नहीं अघात सर्वनामत जानी। अरे पद अम्बुज गहि बारहि बारा। हृदय समातिन प्रेम अपारा। हृदय समातिन प्रेम अपारा। विभीषण को भगवान की बातों को सुनकर हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया कि वो समा नहीं रहा है। सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रणत पाल उर अंतर्यामी। और कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरस सोबही। अरे अब कृपाल निज भगति पावनी। देहो सदा शिव मन भावनी। विभीषण ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी भक्ति दे दो। कैसी भक्ति? जैसे शिव जी आपको सदैव हृदय में बैठा करके राम राम कहते हैं, ऐसी भक्ति दे दो। सुबह शाम राम राम कहने लगे। एवं अस्तु कहे प्रभु रण धीरा। मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। अरे मोर दरस अमोघ जग माही। अरे अस कहे राम तिलक तह सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अब तो रावण मार दिया जाएगा, क्योंकि लंका का राजा विभीषण को बना दिया। ये जानकर देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की, क्योंकि अब देवताओं का रास्ता साफ हो गया। क्यों? भगवान ने संकल्प ले लिया कि तुमको राजा बना देंगे। तो राजा कब बनेंगे लंका के? जब रावण मरेगा। हटेगा एक राजा तभी तो बनेगा। अरे रावण क्रोध अनल निज। स्वाच समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहु। दीन हो राजू अखंड। जो संपत्ति शिव राव नहीं। दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीष नहीं। सकुच दीन रघुनाथ। अब आप जानते हो सभी लोग, रावण ने बड़ी तपस्या की थी। कई बार अपने 10 सिर शिव भगवान को अर्पित किए, तब लंका पाया। भगवान ने भक्ति में भक्ति रूप भविष्य को बिना संकोच के वो लंका ही दे दी। राम सिया राम। अरे अस कही अस प्रभु छाणी भजहि जे आना। ऐसे भगवान को जो व्यक्ति नहीं भजते वो कौन है? वे हैं अस प्रभु छाणी भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे को भजते हैं, अरे ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। वो नर केवल पशुओं की तरह हैं। अरे निज जन जानिता ही अपनावा। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी। सर्वरूप सब रहते उदासी।
बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पति वीरा, कही विदित रही जलधि गंभीरा। मेरे राम सीता राम, जय जय राम, जय 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 राम सीता राम, सीता राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। संकुल मगर उरग झग जाति, अग अगाध दुस्तर सब भांति। अति अगाध दुस्तर सब भांति, राम राम हरि सीता राम। कालंकेश सुनहु रघुनायक, कृपा सिंधु कालंकेश सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, मेरे राम राम जय सीता राम। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करहु सागर सन जाई। विभीषण से कहने लगे मेरे राम कि लंकेश अब क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। आइए राधे श्याम में दर्शन करें। और आज इंटरनेट की स्थिति बड़ी खराब है। मेरे राम सीता राम, अब आगे जैसा हुआ, अब आगे जैसा हुआ, सुनिए वह धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से, अरे बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति बतलाओ। कपिपति माने सुग्रीव से कहा और लंकेश माने विभीषण से कहा, हे किष्किंधापति बतलाओ, अब क्या कर। हे किष्किंधापति बतलाओ, अब क्या करना है, अब क्या करना है। उस निश्चर पति दस कंधर से, किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार। सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगे वीरों को जग में कठिनाई कहीं न रहती है। तो संकोच यही है सागर, संकोच यही संकोच यही है सागर, या अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरत वे छोटे रघुराय। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, काहे उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। विभीषण ने कहा, भैया आप एक काम करिए, पहले समुद्र से जाइए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना कर लो, क्योंकि वो आप रघुकुल के कुल के ही हैं। आप प्रार्थना करिए। सखा कही तुम नीति उपाई,
अरे करिए दैव जो हो सहाई, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सो सह सिंधु करहि मन रोसा। अरे कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सुनत बिहसे बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। लक्ष्मण से कहा रुक जाओ, थोड़ी प्रार्थना कर ले दो, जो मानेगा नहीं तब ऐसा ही होगा। अस कहे प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई, राम सीताराम सीताराम। अरे प्रथम प्रणाम की न सिर नाई, बैठे पुनि तत् दर्भ दसाई, जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, मेरे राम सीता राम सीता राम सीता सीताराम 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 जय सीताराम। हरे राम सीता। आइए, जब ये बात विभीषण जी ने कही तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, कहने लगे जो कार्य शीघ्र ही करना है, कहने लगे जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। आगे भी समाप्त हो जाएगी, यहीं रुकना है आज। कल जो दूत भेजे जाएंगे उनकी संवाद होगा रावण से, वो बढ़िया प्रसंग सुनेंगे। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से, घी नहीं निकलता भाई जी सीधी आ खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण जभी, तो उसका गर्व हरण होगा, फिर सागर या महासागर आरत हो चरण शरण होगा। लक्ष्मण ने कहा बाण चढ़ाओ, फिर सागर क्या महासागर सब शरणागति हो जाएंगे। प्रभु ये बात हमें ठीक नहीं लग रही कि आप जाकर के प्रार्थना करने जा रहे हो। राम ने कहा भैया चुप रहो, शांत रहो। अरे शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। पिछली कथा कल सुनाई जाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सकल रवहि विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। ये कथा कल सुनाते हैं, बड़ी सुंदर है। आइए आज की जो कथा हुई उसका सारांश, संक्षेपण और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये थोड़ी देर 5 मिनट की आज की कथा प्रसंग की जो सूक्ति है उसको समझने का यत्न करते हैं। और आपको भी राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सीता राम। आइए कथा प्रसंग की जो स्थिति समझ में आए, आपको जो समझ में आए वही कथा है, जो न समझ में आए वो सारी व्यथा है। आज का जो प्रसंग था
बड़ा ही सुंदर था। विभीषण की शरणागति का प्रसंग था, बहुत सुंदर हुआ। विभीषण महाराज गए, भगवान श्री राम जी के सन्मुख हनुमान जी महाराज लेकर के आए, अंगद इत्यादि हैं। विभीषण महाराज ने भगवान श्री राम जी को चरणों से लेके सर तक निहारा, इतने पुलकित हुए कि आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई प्रेम करने वाला मिलता है, जिसको आप वर्षों से प्रेम कर रहे हों, जिसको मन में बसाए हुए हों, वही तस्वीर और वो प्रेमी अगर आपके सामने आए तो आपकी क्या दशा होगी। यह दशा देखकर मेरे रघुनाथ जी की आंखों में भी आंसू आ गए। विभीषण महाराज जी चरणों पर लेट गए, तब रघुनाथ जी ने उनको हृदय से लगा लिया और पूछा, जब कोई आपके पास आए, यहाँ से एक सूक्ति और शिक्षा है, जब भी कोई व्यक्ति शरणागति आए, पहली बात उसे शरण में लेना चाहिए। हित अनहित अनुमान, शरणागति को जो तजै, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। ये लिखा है, यहाँ लिखा है। शरणागति जो आए उसको क्या करना चाहिए, शरण में लेना चाहिए। विभीषण महाराज आए, राम ने हृदय से लगाया है, पूछा, भैया विभीषण, आप परिवार बाली बच्चे सब मजे में हैं, कैसे रहते हो? लंका तो निशाचरों की नगरी है, कैसे धर्म का निर्वाह करते हो? विभीषण जी महाराज बहुत ही आंखों से नीर बह रहा है राम जी को देखकर। अनिल तिवारी जी और राजू जी और अनूप अवस्थी जी अभी भी जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। विभीषण महाराज जी हाथ जोड़े खड़े हैं। राम जी कह रहे हैं, विभीषण किस प्रकार, कैसे निर्वाह करते हो, परिवार में कैसे रहते हो? आपका तो पूरा परिवार ही निश्चर खानदान का है, किस प्रकार निर्वाह होता होगा, धर्म पर कैसे चलते हो भैया? विभीषण महाराज जी पैर पकड़ लिए। पहले तो भगवान ने पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। श्री राम जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप जिस पर दया करते हो, जिस पर आपकी कृपा हो, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम आपकी कृपा और आशीर्वाद से हम लंका में निवास करते हैं। हे प्रभु, भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर बहुत कुछ बताया है कि जननी जनक बंध सुत दारा, सभी के जितने भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, बोले भाई ने मार दिया, लात मार के भगा दिया, प्रभु अब तो सब छोड़कर आपकी शरणागति आए हैं। मालिक हमारा कुछ नहीं है, परिवार छूट गया, घर छूट गया, देश निकाला हो गया, रावण ने मुझे मारा। हे नाथ, जब दुनिया ने मुझे ठुकराया है तो ये दास तुम्हारी शरण में आया है। विभीषण के आरत वचन सुनकर विभीषण ने कहा, भगवान हे नाथ, हे नारायण, मैं आपकी शरणागति हूँ, मैं आपके ही पास आया हूँ, आपके ही पास रह करके आपके ही पास रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब वचन कहे और विभीषण के आरत वचन सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, विभीषण हमारा तो स्वभाव ही है, चाहे कितने ही पाप करके, कितने ही गलत दुष्ट व्यक्ति हों, चाहे जितने ही गलत कार्य किए हों, लेकिन ना मेरी शरण में आता है, मैं उसे हृदय से लगाता हूँ। यह बात भोलेनाथ जी जानते हैं, ये बात सर्वविदित है। मेरी शरणागति तुम आए हो तो ये तो मन में संकोच छोड़ दो।
विभीषण ने कहा, प्रभु यह आपकी कृपा है, जिस पर आपकी कृपा हो उस क्या नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर ये संसार के और हमारे आपके समझने योग्य बात है कि भगवान की शरणागति होने पर समस्त पाप, समस्त कष्ट सब दूर हो जाते हैं। फिर भगवान को जो प्रिय है वो बात बताई है विभीषण को कि विभीषण सुनो, हे विभीषण, जो भी व्यक्ति समदर्शी होता है, समदर्शी माने ये कि सबको समान देखे, जिसके हृदय में न हर्ष होता है न विषाद होता है, अर्थात न दुख होता है न सुख होता है, समान रहता है, जो परहित करता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात इन गुणों को हम और आपको धारण करना चाहिए। विभीषण ने कहा, प्रभु काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, निशाचर, राक्षस हृदय के अंदर तब तक ही निवास करते हैं जब तक श्री राम जी का ध्यान मन में ना आए। जिस समय राम का ध्यान आएगा ये निशाचर अपने आप स्वतः चले जाते हैं। भगवान ने कहा, विभीषण मुझे वो व्यक्ति प्रिय है। कौन व्यक्ति प्रिय है? बोले वो व्यक्ति प्रिय है जो सबके ममता ताग बटोरी, जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। बहुत कठिन है, लेकिन अगर ये कर लिया जाए तो भगवान उस सबसे प्रिय भगवान के हो जाते हैं। कैसे? जननी माता पिता भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पुत्री पत्नी, इनकी सबकी जो ममता है, जितना हम प्रेम करते हैं बेफालतू वाला, कर्तव्य करना चाहिए। ये फालतू का प्रेम, मुंह में डूबे रहते हैं। सबकी ममता, उनके सबकी ममता के एक एक तार को निकालो, तागे को, ताग बटोरी, सबके तागों को इकट्ठा करो, फिर मम पद मनहि बांध बरी डोरी, उस ममता को, उस एक डोरी बनाई है जो उससे बांध कर हमारे चरणों में समर्पित कर दो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी बसै, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि उस पुरुष हमें प्राणों से प्रिय होता है, प्राणों से प्रिय होता है। भगवान की बातें सुन करके हम और आपको ये धारण करना है कि हमें और आपको भी भक्त विभीषण की तरह सब कुछ त्याग कर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने अगर गृहस्थ जीवन दिया है, कर्तव्यों का निर्वाह का पालन किया जाए, संसार के मोह में न फंसा जाए, संसार में ऐसे रहा जाए जैसे जल में कमल का फूल पत्ता रहता है, जल में ही असर कुछ नहीं। विवेक महाराज, राजन जी महाराज, सादर जय सिया राम। इतना कहते हुए श्री राम जी ने समुद्र का जल मंगाया, फिर उसको राज तिलक कर दिया और बोले लंका का राज्य तुम्हें दे दिया। देवता खुश हैं, सब आहा भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अरे तो रावण का मरना तय है, जब राज्य दे दिया तो एक राजा जब मरेगा तो दूसरा राजा तभी तो बैठेगा। विभीषण ने कहा, प्रभु हमको भक्ति चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए। कैसी भक्ति चाहिए? जो शंकर जी की तरह, जैसे आप उनके हृदय में हर समय रहते हो। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में इसी प्रकार सब
हर समय रहिए। प्रभु ने कहा, हम तुमको चाहिए नहीं, लेकिन जो हमारे पास आता है उसको मैं कुछ न कुछ जरूर देता हूँ। कहने का अभिप्राय ये, जब भगवान की शरण में आप जाएंगे तो भगवान आपको भी दुनिया का समस्त वैभव दे देंगे। सोने की लंका जैसे दे दी, 10 कंधर ने 10 बार अपने 10 सिर चढ़ा चढ़ा करके जो लंका प्राप्त की थी, वो लंका विभीषण को केवल शरणागति पर जाने पर भगवान श्री राम ने समर्पित कर दी। दुनिया का वैभव, दुनिया की संपदा, दुनिया की व्यवस्था सब आपके चरणों पर तब होगी जब आप श्री राम जी के चरणों पर होंगे। और श्री राम जी के चरणों पर कब जाएंगे? जब हनुमान जी की कृपा होगी। हनुमान जी ही विभीषण जी को राम जी के पास ले गए थे, अर्थात मेरे हनुमान जी को दिन ब दिन सुमरते रहना चाहिए, क्योंकि राम जी के ही दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा है। तो यदि राम को पाना है तो हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। अतः इसलिए आप सभी लोग श्री राम जी को पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो हनुमान जी महाराज की भक्ति और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आज उनके मित्र विभीषण का राज तिलक हो रहा है। प्रभु ने लंका का राज तिलक रावण के मरने से पहले कर दिया और बराबर लक्ष्मण जी के जहाँ बैठे थे उसके बाजू में बैठाया। शरणागति को पूरा सम्मान दिया है। विभीषण को कहा, तुम हमारे मित्र हो। फिर पूछा रीच कपिपति माने सुग्रीव से और विभीषण से, कैसे तरें सागर को किस प्रकार पार किया जाए। भगवान सब जानते हैं, फिर भी किससे पूछ रहे हैं? विभीषण से। किससे पूछ रहे हैं? सुग्रीव से। आपको सब पता हो, फिर भी आप सबसे पूछो कैसे जाएं, क्या करें, जिसमें वो सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित समझें कि भगवान हमसे पूछ रहे हैं। और उससे आपको ये लाभ होगा कि आपको उचित राय मिल जाएगी। भगवान क्या नहीं जानते थे? अपने आप चल देते, पुल बनवा देते, बाणों का पुल बन जाता, समुद्र को सोख सकते थे। परम शक्तिमान है। फिर भी उन्होंने पूछा, किससे? सुग्रीव से। किससे? विभीषण से। क्यों? अगर आप सेनापति हैं, सेना नायक हैं, परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, तो आपको छोटों की भी राय लेनी चाहिए। अपनी राय सबके सर पर थोपना नहीं चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। आप आदेश को थोपने से पहले लोगों से राय लेना सीखें। यहाँ पर यह शिक्षा है। फिर हनुमान विभीषण ने कहा, प्रभु आप समुद्र को पर सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके कुल के, रघुकुल के पूज्य हैं सागर जी, समुद्र देवता। आप उनसे प्रार्थना करो, वो आपको स्वयं रास्ता देंगे। लक्ष्मण जी को ये बात समझ नहीं आई। दैव दैव आलसी पुकारा, अरे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब समर्थ हैं, सब कर सकते हैं, फिर प्रार्थना क्यों? बाण निकालो, समुद्र को सुखा डालो। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया, भैया अभी अच्छा अवसर नहीं है, पहले प्रार्थना, न माने तो करूंगा, चिंता मत करिए। अर्थात यहाँ पर यह समझना है कि यदि समुद्र से विशाल व्यक्ति से भी अगर आप उससे भी समर्थ हैं और आगे भी कोई समर्थवान है, तो झगड़ा लड़ाई करके तुरंत आवेश में नहीं आना, पहले प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने पर जब सामने वाली पार्टी न माने तो फिर बाण निकालना है, फिर करना है। ये नहीं पहले धमका दो, पहले उस पर चढ़ाई करो, नहीं, समझाना है, प्रार्थना भी करनी है। यहाँ पर
इस प्रसंग से विभीषण की शरणागति हुई। इस प्रसंग से ये हमें संपूर्ण प्रसंग से शिक्षा मिली कि अगर आपका परिवार, आपका खानदान, आपका कुल, आपके भाई, आपके पुत्र पुत्रादिक निशाचर हैं या आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तो आपको पूरा घर परिवार, वैसा समाज छोड़कर भगवान की शरणागति में चले जाना चाहिए। ज़्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार समझाओ, न माने समझे तो जाए भाड़ में। जैसे रावण भाड़ में चला गया, रावण का सत्यानाश हो गया, विभीषण ने समझाया भाई होने के नाते। इसी प्रकार आपका भी उत्तरदायित्व हमारा बनता है। इस प्रसंग से शिक्षा है कि हम और आप अपनों को एक या दो बार समझाने का प्रयास करें, उसके बाद नहीं मानते, उनकी आसुरी प्रवृत्ति है तो वो अपने आप झेलेंगे, उनको कर्मों का फल स्वयं मिलेगा और आप परमात्मा की शरण में चले जाएं। जब परमात्मा की शरण में जाएंगे तो भगवान आपका हर तरीके से रक्षण करेंगे। कल प्रसंग होगा, रावण ने दूत भेजे हैं, रावण के दूत यहाँ का सारा कार्यक्रम देखकर रावण को सुनाएंगे। फिर उसके बाद सुंदरकांड, कल शनिवार है, कल सुंदरकांड की समाप्ति हो जाएगी और रामचरितमानस और राधे श्याम का जो ज्वाइंट पाठ हो रहा है, ये सुंदरकांड के बाद केवल राधे श्याम का ही पाठ कथा प्रसंग कहा जाएगा। क्योंकि सुंदरकांड में ये हमारा मन किया कि तुलसीदास जी और राधे श्याम जी ने दोनों संतों ने क्या लिखा, कैसा लिखा। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम अपनी किताबों को, सनातन संस्कृति की किताबों का अध्ययन करेंगे, तब चीज़ों को समझ में आता है। हमारा इसी के साथ समस्त हिंदुओं भाइयों से, सनातनियों से निवेदन है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म पर चलने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करें। राम का चरित्र राधे श्याम के माध्यम से अवश्य पढ़ें। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो YouTube पर ऑनलाइन कई संत महात्मा कथा प्रवचन करते हैं, 10, 15, 20 मिनट उन्हें अवश्य सुने। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।